इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। केवट पर भगवान की कृपा मां दे रही हैं। अरे अकुल आ गया, क्या नहीं मिला। स्वभाव की दरिद्रता समाप्त हो गई। दरिद्र कौन है? जिसके पास है बहुत फिर भी उसकी चाहत नहीं गई, वो धरती का सबसे बड़ा दरिद्र है। और बाबा भुसुंडी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और इसके विपरीत संत मिलन सम सुख जग नहीं। स्वभाव की दरिद्रता समाप्त हो। और लाओ, क्या लाओ? ये तुम मानो परिपूरित हो गया हो, भर गया लबालब। क्या नहीं मिला? अरे क्या मिला? क्या नहीं मिला? त्रेता से अब तक गाए जा रहे हैं, यही कम मिला है। बहुत मिला, बहुत। अभ्यास में लिया जाए। ताप समाप्त हो गया, प्रभु चरणामृत गया, दावाग्नि समाप्त, ठंडी पड़ गई। इसलिए अब मुझे कुछ नहीं। जन्मों जन्मांतर से लगे आ रहे थे। वो देखिए, हम लोग भगवान की कथा में लगे हैं, कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान न जानते क्या कराते क्या करते। उनकी बड़ी कृपा है कि भजा रहे हैं, भज रहे हैं, भजवा रहे हैं। कम भाग्यशाली हैं। मानव तन पाके इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? आप बताइए, क्या होगा? कोई सीमा है? बहुत अद्भुत है। भगवान ब्रह्मा ने आज दीन विधि बनी भली भूरी। आज भगवान ब्रह्मा ने जन्म जन्मांतर का फल बन मने मजूरी हमको पूरा कर दिया प्रभु। इसलिए अब हमको आपके अनुग्रह से कुछ नहीं चाहिए। अब कछु ना न चाहिए मोरे, बस दीन गया अनुग्रह तो। आपके अनुग्रह से हमें कुछ नहीं चाहिए। केवट जी को लगा कि बिना दिए मनी है ना। तब केवट जी ने कहा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादो में सिर धैर्य। यहाँ एक व्यवहार शास्त्र है, जो जा रहा हो उसको कुछ देकर भेजिए, खिला पिला के भेजिए, कुछ गठरी बांध के भेजिए, तिलक करिए, कुछ खिलाइए, भेजिए। देकर लौट के आए तो भले उससे कहिए कि जो दिए थे वापस करोगे कि धर लोगे। लौटने पर तो प्रेम चाहे जो कर दीजिए, लेकिन जाते समय कितना शिक्षा दे रहा है जीव केवट हो। देखिए ना, क्या अद्भुत महात्मा है। फिरती बार, अभी चढ़ाई है, अभी रखिए, व्यवहार होगा। लौट कर आप जो देंगे वो प्रसादी हम स्वीकार करेंगे। केवट की बात सुनकर बहुत कीन प्रभु, बहुत किया प्रभु ने, लक्ष्मण भैया ने माने, लेकिन नहीं कछु केवट ने। ज्ञान दे देता है जीव हो। जब कुछ नहीं लिया तो प्रभु ने विमल भक्ति प्रदान किया। बोले श्री रघुनाथ जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की विदा की। कोई महात्मा कहते हैं भगवान ने विदा किया। नहीं नहीं नहीं, परमात्मा जब वापस आए हैं तब भी नाव नाव कह के केवट ने बुलाया है। देखिए प्रभु आ गए, बहुत सारी नावें लाओ, क्योंकि लोग अधिक हैं, एक में आ नहीं पाएंगे। यहाँ निषाद सुनो प्रभु आयो, नाव नाव कह लोग बुलाए। सबको बुलाया ना हो, बुलाए, हे नैया ले आओ।
का है, संख्या अधिक है, डेंगी तो डूबी जाएगी। सहजता हो, आहा। अब देखिए व्यवहार, विमल भक्ति भगवान ने प्रदान किया। और गंगा मैया की मनौती श्री सीता महारानी ने माना, हे माँ गंगे, पति देव और देवर जी के साथ कुशल वापस अयोध्या जी की ओर आऊंगी, इसी घाट पर आपकी पूजा करूंगी। गंगा मैया ने सीता मैया की प्रशंसा किया। देवी, लोकपाल दिक्पाल सब आपकी कृपा कोर के लिए लालायित रहते हैं और सब रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़े आपकी विनय करती हैं। आपने मुझे प्रतिष्ठा प्रदान की प्रशंसा की, ये मेरा सौभाग्य है, इसलिए मैं आपको आशीष देती हूँ कि आपकी वाग पूरी हो। क्या हो? अतो प्राणनाथ देवर सहित कुशल को सला पूजी सब मन कामना सुजस रही जग आप अपने प्राणनाथ और देवर जी के साथ कुशल अयोध्या जी आएंगी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और कीर्ति जगत में छा जाएगी। गंगा जी का जो आशीर्वाद है तो फलता है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब शूला। अब ये रामलीला आगे चल रही है और गंगा जी ने कह दिया कि आप अयोध्या अवश्य आएंगी अपने प्राणनाथ देवर जी के साथ, कीर्ति छाएगी। तो वन की जो लीला है वो क्या है? अतो रामलीला है। जो होना होगा होगा। मांगते मांगते जिंदगी चली जाती है। मांगना कहां तक, इसका भी एक सीमांकन हो। भगवान को संतुष्ट जीव बहुत प्रिय है। आनंद हो गया। कल एक भगत आया था, वो तो मेरा अंगूठे पीने लगा। अब बताओ, अड़ैया भगत ऐसा दूर से प्रणाम, ऐसे कहिएगा तो हम मिलना बंद कर देंगे। दूर से ऐसे जय सीताराम। देखो, मैं कई बार कह चुका हूँ, माताओं को धरती पर माथा नवाकर प्रणाम करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, जिसको प्रणाम करना उसको नहीं करिएगा, करवा चौथ जरूर रहिएगा। एक क्या मतलब है? अरे भाई, जिसको प्रणाम करना उसको तो सुबह से शाम, अब हम तुमको ठीके करके रहेंगी। अच्छा, अब तक बेठीक थे हो। प्रणाम किसको किसको? दूर से प्रणाम करो, दूर से। जय हो महाराज की जय हो, दंडवत। बेटियों को, माताओं को इतने प्रणाम करना, अधिक नहीं। शरण में क्या है? मानसिक वंदन करो। तो भगवान का धन्यवाद है। मेरे प्रभु आगे बढ़े, तीर्थराज प्रयाग की प्रशंसा किए, भरद्वाज महाराज के आश्रम पर उपस्थित भय, रात्रि विश्राम भया। प्रातःकाल 4 शिष्यों के मार्गदर्शन पर भगवान चले आगे। यमुना तट से निषाद जी महाराज और चारों शिष्यों को भगवान ने विदा किया। बीच में तापस प्रसंग है। पूज्यपाद गोस्वामी जी अपने भाव समाधि में हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं। माँ के श्री चरण रज को मस्तक पर लगाते हैं। लक्ष्मण जी कंठ मिलते हैं, हृदयस्थ हुए और आशीर्वाद प्राप्त करके
फिर गोस्वामी जी समाधि भाव से वापस आते हैं। आगे चलते चलते वन प्रदेश का दर्शन करते मेरे ठाकुर एक विश्राम मध्य में लेकर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर पधारे। जिस गांव नगर के बाहर से भगवान निकलते हैं ना, लोग सिहाते हैं, पूछते हैं ये सखी ये कौन है। जो वयोवृद्ध हैं वो कयास लगाकर बताते हैं। अयोध्या के महाराज दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। पिताजी के वचन को मानकर वन जा रहे हैं। कथा प्रसिद्ध होगी। उनसे कोई चतुर है, वो कहते हैं ना 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 ना, ये लगता है भगवान ब्रह्मा जी इनके जैसा बना रहे थे, जब इनके जैसा बना न पाए तो मारे जलन के इनको वन भेज दिए। दूसरा कोई बन नहीं पाया। अपना अपना भाव। माताएं माँ से परिचय पूछती हैं, ये कौन है। मर्यादा से माँ परिचय देती हैं। और परिचय में माँ ने प्रभु का परिचय बाद में दिया, पहले लक्ष्मण भैया का परिचय दिया। ये जो गोरे वाले हैं ना, ये मेरे देवर जी हैं। और आंचल से मुख ढककर माँ तिरछा देख करके मुस्कुराती हैं। माताएं समझ जाती हैं ये इनके वो हैं, वो माने पति। पति का न जाने कितना नाम, एक बार नामकरण किया था मैंने पोपट। पति के कितने नाम रख देती हैं माता। जैसे हरि के 1000 नाम तो पति के करोड़ नाम। सारे लक्षण पत्नी को पति में दिखता है। कोई भी आपको सुनाया नहीं, प्रातः स्मरणीय पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज कानपुर में कथा सुना रहे थे, तो जहाँ रुके थे तो वो गाड़ी में बैठ गए, बहुरानी भी बैठ गई। तो बताते हैं महाराज की कलकत्ता कथा में सुना रहे थे। मैंने कहा चलो भाई क्यों नहीं चल रहे। तो बोले महाराज जी अभी कुंभकर्ण जी नहीं आए। कहे कुंभकर्ण कौन। तब बोली अरे वही मुन्ना के पापा। क्योंकि महाराज ने बताया था कथा में कि जो अधिक सोता है उसका स्वभाव कुंभकर्ण जैसा हो जाता है। हम कथा सुनकर ये लगाने लगते हैं कि कथा में कौन सा पात्र हमारे घर में है। अरे भाई पात्र ही ले जाना है तो बहुत सारे पात्र हैं, कोई सद्गुण देखकर पात्रों को घर पहुंचा लो। हम पात्रों में दुर्गुण देखकर घर में दुर्गुण ढूंढने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसलिए हम विकार की चर्चा नहीं करते। सद्विचारी रहिए, बढ़ाते चलिए, बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।